भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प MPEG ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। वीडियो वायरल, पैसों के विवाद पर जमकर की मारपीट, पुलिस में शिकायत कराई गई दर्ज। सुहास कॉलोनी में महिला का गिराया गया मकान, नहीं मिला दूसरा मकान, महिला परेशान। सेंट जॉन स्कूल की 2 छात्राओं की मौत के बाद पुलिस चला रही है विशेष अभियान, लगाई गई स्कूल में विशेष पेटी। अवैध शराब के विरोध में महिलाएं उतरी सड़कों पर। नगर पालिका की सुभाष कॉलोनी में नाले निर्माण में जो अतिक्रमण आए थे या जो मकान आए थे, उन्हें आश्वासन मिला था उन मकान मालिकों को यहाँ पर नए मकान बनाकर दिए जाएंगे या फिर जगह दी जाएगी, उनकी कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाएगी। अधिकारी मौजूद थे, नेता मौजूद थे, काफ़ी बड़े बड़े आश्वासन मिले। तत्काल अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि हाँ ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन अब एक महिला जो लगातार परेशान है, उसके मकान को जमींदोज कर दिया गया है और अब वह सामुदायिक भवन में रह रही है। उसका कहना है कि लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, उसके मकान की कोई व्यवस्था नहीं हुई। उसकी 2 बहुएं भी हैं, 2 बेटे भी हैं, 8 लोगों का परिवार है और छोटे से इस कमरे में उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है। उन्हें जो मकान बताया गया था वह भी उपलब्ध नहीं कराया गया। किस तरह से महिला यहाँ अपने परिवार के साथ परेशानी में रह रही है, आइए उसी से जान लेते हैं। अम्मा, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? मेरा घर तोड़ दिया है, समूह भवन में ठहरा दिया था। हमसे बोला तो कि मकान देंगे, अभी तक मकान नहीं दिया उनने। इतने क्वार्टर दे रहे हैं, मतलब जजी ने बोली, तहसीलदार ने भी बोली, नगर पालिका के साहब आए थे, उनने भी बोली, जो कह रहे थे लिस्ट निकाल के मकान देख के दे रहे। अभी तक मकान भी नहीं दिया है, 15 दिन हो गए हैं, कुछ न काम कर पा रहा है, न कुछ सहायता तो दी उन्होंने। क्यों गिर गया आपका मकान? उन्होंने गिरा दिया है, डबल मंजिल था, लेकिन वो कह रहे थे कि मकान देंगे तुम्हारा में, बनाओ देंगे या बनवाते देंगे, तो कुछ भी नहीं दे रहा। क्वार्टर की बोल रहा है, हर बार तो बोला चाबी दे रहा, अभी तक नहीं दिया। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए आज। आश्वासन मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। नहीं तो आश्वासन तो देते हैं। आश्वासन देते हैं, कलेक्टर साहब के गए थे, उनने बोला तहसीलदार के जाओ, तहसीलदार के गए थे, तहसीलदार ने बोली कि हम आ रहे हैं। परसों बोली थी 4 बजे की, अभी तक नहीं आए। कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा हुआ। कितने लाख का मकान था आपका? 20-25 लाख से ज्यादा ही था। 4 नुकसान क्वार्टर आते, लेटरिन बाथरूम किचन सब आते यहाँ पे ऊपर नीचे। तो उन्होंने बोला था कि तोड़ देंगे, तो हमने की तोड़ दो, लेकिन हमें मकान चाहिए रहने को। तो बोल रहे थे कि क्वार्टर दे रहे हैं, अभी तक क्वार्टर की चाबी नहीं मिली, न क्वार्टर दिया। कोई लिखित रूप से था? कुछ नहीं दिया। वो पहले बोल रहे थे कि हम पंचनामा लिख रहे हैं, फिर हमें गश्त आ रहा होते, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारे 8 लोग हैं। कैसे? बहुत दिक्कत होती होगी? दिक्कत हो रही है, 2 बहुएं हैं, 2 लड़का है, 1 लड़का भी बाहर जॉब पे चला गया है। तो छोटा वाला दुकान करे तो वो ही नहीं कर रहा हो, वो टेंशन है। 25-30 लाख का मकान तोड़ दिया। हाथों के भर न हमें कोई कभी वो मिली, पुटी मिली, कुछ नहीं मिला हमें। हाँ, मजदूरी का पैसा? मजदूरी हमारे पति जाते का गया था तो खत्म हो गए। अब हम ही चला रहे हैं घर, कोई नहीं है घर चलाने का। हम वो नहीं जा सकते पा रहे।
नई जगह में बंगों छोड़ के मतलब बच्चों छोड़ के कहाँ जाए। नाला जो बनाया जा रहा है उसमें इनका मकान तोड़ा गया है, जो कि 15 से 20 दिन हो गए हैं और तहसीलदार जी द्वारा बोला गया था और सीएमओ जी के द्वारा बोला गया था कि हम आपको मकान दे देंगे, लेकिन अभी तक ना कोई मकान की चाबी मिली है और ना इनके लिए मकान दिया जा रहा है। क्योंकि और रैन बसेरा में यानी कि सामुदायिक भवन में जो 15 दिन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसी स्थिति बनती है, उनका 2 मंजिल मकान तोड़ दिया शासन प्रशासन ने। नाला तो बन रहा है लेकिन उनकी रहने की व्यवस्था भी तो हो, वो कहाँ तक ऐसे सामुदायिक भवन में रहेंगे। 2 बहुएं हैं, 2 बच्चे हैं, छोटी सी बच्ची भी है, ना लाइट ना सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, कहाँ जाए, ना दुकान खुल रही, बच्चा बिल्कुल असहाय हो गए हैं जो लोग। हमारा शासन प्रशासन कलेक्टर महोदय से सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिन गरीबों का मकान आप तोड़ रहे हैं उनको कम से कम एक मकान की चाबी देते कहीं ना कहीं बसा दें। यही निवेदन है हमारा शासन प्रशासन से। देखने लायक होगा प्रशासन इस समस्या से कब तक महिला को निजात दिलाता है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दबाव। काफी लंबे समय से लोग जिस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे वो घड़ी आ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दमोह की बीआईपी रोड, जिसे बनाने के लिए बरसों लगे हैं। कई बार लगातार आंदोलन हुए, कई बार ज्ञापनों का दौर चला, लेकिन ये जो रोड थी वो चर्चित रही। काफ़ी लंबे वक्त के बाद एक बार पुनः काम प्रारंभ हुआ है। काम कितने दिनों तक प्रारंभ रहेगा, कब तक कंप्लीट होगी, ये कहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि पहले भी कई बार काम लग चुका है। हर बार काम रुक जाता था। पहले विद्युत पोलों की शिफ्टिंग के लिए पैसा नहीं था, विद्युत पोल शिफ्ट हुए तो बनाने के लिए पैसा नहीं था। लगातार कई तरह के विवाद इसको लेकर सामने आते रहे हैं। अब यहाँ पर मुरम लाई जा रही है, उसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि मुरम रात्रि के समय कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी चर्चा भी है। वहीं बनाने को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं कि आखिर इसे कैसे बनाया जाएगा। काफ़ी अच्छी सड़क की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा यहाँ पर जो निर्माण कार्य अभी सड़क का कराया गया था उसमें साइड से काफ़ी रोड क्षतिग्रस्त हो चुकी है। घटिया निर्माण न कराया जाए ऐसी लोगों की मांग है। स्थानीय जो पार्षद हैं उनके द्वारा भी लगभग 20 से अधिक आवेदन इस सड़क के लिए दिए गए थे। 2 कलेक्टर बदले, तब जाकर कहीं ये सड़क जो है अब इसका निर्माण का प्रारंभ कराया गया है। नगर पालिका की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई जिसे सुधारा जा रहा था। साथ ही यहाँ पर बताया जाता है कि जो अंडरग्राउंड टेलीफोनिक लाइनें हैं उन्हें भी सुधारा गया है, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर काम प्रारंभ हो गया है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक विवाद सामने आया है। बताया जाता है कि युवक के साथ 3 से 4 लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। युवक के द्वारा इस बात की शिकायत पुलिस में दर्ज करानी चाही तो उसका कहना है कि वहां पर जो मैडम थी उन्हें एक थप्पड़ मारा, 20 रुपए दिए, कहा कि जाके अपनी दवा करा लो। पहली बार ऐसे इस तरह के बयान सामने आए हैं। मरीज के द्वारा बताया गया, पीड़ित के द्वारा बताया गया कि उसे एक थप्पड़ चौकी में भी मारा गया। इस संबंध में कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई, ये भी उसके द्वारा बताया गया। घायल का उपचार जिला अस्पताल में किया गया। उसके बाद संपूर्ण घटनाक्रम को उसके द्वारा मीडिया के सामने रखा गया। क्या नाम है आपको? मलखान सिंह लोधी। पिताजी का क्या नाम है आपको? लाल सिंह लोधी। कहाँ की रहने वाली हो? गुआरी के। आज कहाँ से कहाँ क्या हो गया आपके साथ? मैं जा रहे थे काम से, 3 गुल्ली चौक से काम से जा रहे थे। वहाँ से टेक उतरे, मैं अपनी गुआरी पहुँची। कोटतला के नीचे 4-5 जने ठाड़े थे, उनने रोका और उसके बाद में मैं रुक गया तो मजदूर ने पता नहीं क्या मार दिया क्या नहीं मार दिया। 4-5 जने लपड़ गए। मेरा मोबाइल भी था और 100, 200, 500 रुपये भी थी। फिर कहाँ गए आप? फिर उसके बाद में मैं गांव तक गया। गांव से सब कहने लगे तुम चौकी जाओ। चौकी में गया है तो उसके बाद रिपोर्ट भी नहीं लिखी।
रिपोर्ट के लिखने गया तो उसके बाद में थप्पड़ भी मारा मेरे को। और क्या बोले? 20 रुपये भी दिए मैडम ने कि ले जा तुम पट्टी करा के आ। उसके बाद मैं यहाँ पे अस्पताल तक आ गया। फिर उसके बाद में मैं आया, उसके बाद में इतना करवाया और उसके बाद में एक आध जन कौन किसको पहचानते हो आप उसमें? मृत्यु के लिए पहचान खाते कितने वो? 4-5 लोग। वहाँ क्या घटना हमेशा होती है कि हमेशा होती है। आज तुम्हारे साथ हुई है? हाँ हमेशा होती है। हमेशा होती है। और भी पहले हुई है? हाँ हर चीज़ की हमेशा होती है। वहाँ पे 8, 9, 7, 6 बजे के बाद में होता रहता है। कहाँ की घटना बताइए? जो कोटतला के नीचे गुवाहाटी लगती है, जहाँ वेयर हाउस है ना, वेयर हाउस के पास। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के ग्राम मुरारी के जो युवा हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका कहना है कि गांव में खेल मैदान की आवश्यकता है। दबंग लोगों के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है, जिसे खाली नहीं किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि युवाओं को खेलने के लिए यहाँ पर एक खेल मैदान की विशेष आवश्यकता है, जिसे तत्काल पूर्ण कराया जाए। भूमि खाली कराई जाए, युवाओं को सौंपी जाए, ताकि युवा उसमें अपना भविष्य बना सकें, वह खेल सकें। बड़ी संख्या में ग्राम के युवा यहाँ पर मौजूद थे, जिनसे हमने समस्या के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों को अवगत भी कराया गया। नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं राजा सिंह ग्राम मुरारी का निवासी हूँ। हम यहाँ समस्त ग्रामवासी और युवा खेल मैदान मांगने की आए हैं और कुछ लोग हमारे ग्राम के ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। उसको हम हटवाने और हम सभी ग्रामवासियों को वहाँ खेल मैदान चाहिए, इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास आए। कहाँ कब्जा किए हैं आपके ग्राम के लोग? स्कूल के पास, सरकारी भूमि के पास। खेल मैदान पे? जी। और कहाँ पे? और तिल्लोचन के पास, रियाना जुझार मार्ग पर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वहाँ खेल ग्राउंड स्वीकृत हो जाए, बस। नाम है आपका? मैं नरेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम मुरारी से। सभी ग्रामवासी ग्राम मुरारी स्कूल के पीछे जो अभी कब्जा किया सरकारी जमीन पर, तो हम सब उस पर खेल ग्राउंड के लिए कलेक्टर महोदय के लिए आवेदन लेकर आए हैं। तो हम सभी ग्रामवासी युवाओं की मांग पूरी की जाए और वहां पर खेल ग्राउंड दिया जाए। कितने एकड़ में आपका खेल मैदान है? 5-6 एकड़ की जमीन है, तो उसमें 4-5 एकड़ में खेल ग्राउंड आ जाएगा। तो हम लोगों को खेल ग्राउंड की मांग है, सभी ग्रामवासी एवं ग्राम के युवा लोग साथ में हैं। देखने लायक होगा कब तक इन्हें खेल मैदान मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। खबरों में हम बात करते हैं दमोह की सुभाष कॉलोनी की, जहां पर नाला निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाया गया और अब लगातार यहां पर नाले की खुदाई जारी है। खास बात यह है कि नाला लगातार खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों के मन में काफ़ी चिंता सता रही है। वहीं दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो नाला निर्माण की खुदाई चल रही है, उसको लेकर कुछ लोगों के मन में काफ़ी गलत फहमियाँ भी है। तो वहीं कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसे सीधा ले जाया जाए, इसे घुमाया ना जाए, क्योंकि अगर इसे घुमाया जाता है तो काफ़ी नुकसान होगा। लोगों के घरों में पानी भरना बंद नहीं होगा, पानी बेवजह यहाँ पर रुकेगा और उसके चलते काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। आइए स्थानीय लोगों से चर्चा कर लेते हैं, वह क्या चाहते हैं। नाम है आपका, किस जगह रहते हो? हम कलू नाम है हमारा। हम तो जो सामने मकान सुभाष कॉलोनी। क्या समस्या है आप लोगों की?
अब यह समस्या है कि जो कि नाला यहाँ से हो रहा हो तो पानी भरने और सीधा हो जाए तो दिक्कत नहीं है कुछ। क्या चाहते हैं आप लोग? सीधा चाहते हैं। नाम है आपका? हमारे हिलाल से क्या समस्या हो रही है? हमें यह समस्या हुई कि जो नाला सीधा होना चाहिए, पानी भरता है, हम लोगों ने बहुत परेशानी आती है। यहाँ से घुमावदार दिख रहा है, पहले कैसा था? पहले कैसा? पहला सीधा था साहब, बाद में फिर पीछे घूम गया। फिर पीछे मुड़ गया जी। रात में उन्होंने मोड़ दिया, बाद के हम नाला बना लिया पूरा। सीधा वाला पूर दिया, टेढ़ा वाला कर दिया। इस बार जो पानी भरा था इसी के कारण भरा था। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे गड्डी वाले ऐसे टूटी है, ये सब बाउंड्री टूटी है और हम लोग जज मांग करे हैं कि आप हमें सीधा नलवा बना के दे दो साहब, परेशानी नहीं है। तो नाला सर यही है और हमें यही नाला चाहना है। अभी कैसा बना दिया? अभी तो उनने ऐसे ही बना दिया, बेफालतू को घुमा दिया है, सीधा नहीं करे। कहे पे उनने सीधा नहीं बोला, बार बार बोली थी कि सीधा करो तो कहते हाँ कर देंगे, फिर इन्हें ऐसा कर दिया। मजदूर आधी मजदूरी निकल जाएंगे कि नाला देखेंगे, बच्चे पालेंगे कि क्या करेंगे। इससे क्या नुकसान हुए हैं? इससे नुकसान ये है कि घेर के पानी जाता है, ये पानी वो बहुत हो घर में पानी जाता है और कुछ नुकसान नहीं है। अगर सीधा नाला हो सीधा जाएगा हो तो यहाँ जाएगा पानी तो नहीं सर भरेगा? नहीं भरेगा सर, बिल्कुल बूंद नहीं जाएगा सर फिर सीधे नाली में। सबको इसी कारण पीछे भी पानी भरता है सर। हम लोगन में नाला में बस हम लोगन के घर में नहीं आता है पानी, ऊपर पानी जाता है, तो इसी कारण जाता है। सीधा नाला होना हाँ, चाहिए। सीधे नाला होना चाहिए। देखने लायक होगा कब तक यहाँ पर स्थानीय लोगों की मांग पर नाले को सीधा किया जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह की एक निजी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं के द्वारा आत्मघाती कदम उठाए हैं। 2 परिवारों की ये बेटियां थीं जिन्होंने अपनी बेटियों को खो दिया। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। सेंट जॉन स्कूल की ये छात्राएं थीं। इसके बाद पुलिस के द्वारा विशेष अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। छात्राएं हो या छात्र, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक बॉक्स लगाया गया है ताकि अपनी समस्याओं से वह पुलिस को अवगत करा सकें। प्रतिदिन पुलिस का एक कर्मचारी यहाँ पर पहुँचेगा, इस बॉक्स को चेक करेगा। इस अवसर पर सेंट जॉन स्कूल का प्रबंधन भी मौजूद रहा। काफ़ी दुखद और बड़ी घटनाएं सामने आई हैं जब महज 5 दिन के अंदर 2 छात्राओं ने आत्मघाती कदम उठाए हैं। क्या कहना है पुलिस का, आइए आपको सुनाते हैं। नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे क्या कह रहे हैं। सर, ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, हौसला पेटी हर स्कूलों में लगाई जा रही है, क्या इसका मकसद? जी, अक्सर देखने में आता है, 2 घटनाएं यहाँ भी हुई हैं कि बालक बालिकाएं, खासतौर से टीनेजर्स जो रहते हैं 12 से 18 के बीच के बच्चे, जो बालक बालिकाएं स्कूलों में पढ़ते हैं 8 से 12 के बीच में, इनको छोटी छोटी समस्याओं को लेकर कभी कभी ये हौसला खो देते हैं और आत्महत्याएं जैसी घटना घटित कर लेते हैं। इन सबको रोकने के लिए हमारे दमोह जिले के पुलिस अधीक्षक श्री सतकृति सोमवंशी साहब के आदेश पर और ये लगाई जा रही है। इसमें हौसला पेटी ये लगाई है कि किसी प्रकार की अगर समस्या बच्चों को है, चाहे वो स्कूल से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, घरेलू समस्या हो या अन्य कोई समस्या हो, तो वो इसमें पेटी में अपनी लिख के गोपनीय रूप से डाल सकते हैं। रोज़ हमारे यहाँ से पुलिस आएगी और उसको निकालेगी और जिनकी भी जो समस्या होगी उसको प्रयास किया जाएगा सॉल्व करने का। ये पम्पलेट भी छपवाए गए हैं जिसमें हेल्पलाइन नंबर है। ये चाहें बच्चे तो इनको सबको बच्चों के पास ये होना चाहिए और कभी भी कोई दिक्कत उनको है तो ये हेल्पलाइन में नंबर लगा सकते हैं और निश्चित तौर पर पुलिस हमारी उनकी समस्याओं को सॉल्व करेगी। ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभी दमोह के स्कूलों में, इसके बाद जो भी देहात क्षेत्र है, सब डिवीज़न क्षेत्र है, उनके स्कूलों में भी कार्रवाई करवाई जा रही है। देखा यह भी जा रहा है पुलिस महकमा बच्चों के बीच में पहुंचकर लगातार संवाद कर रहा है, उसका क्या असर देखने को मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल सुधार हुआ है, सुधार हो रहा है। क्या है, अब स्कूल, अभी बच्चों की पढ़ाई भी है, पेपर भी है 10th 12th के, इसमें भी कम नंबर आने पर भी बच्चे छोटी छोटी बात को लेकर के कभी कभी बड़ी कदम उठा लेते हैं। इन सबको रोकने के लिए ये सब प्रयास हम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं और यहाँ के जो स्टाफ है, स्कूल शिक्षक हैं, इनको भी जागरूक इस संबंध में किया जा रहा है कि बच्चों को क्लास में हमेशा इनको मोटिवेशनल स्पीच दें और किसी भी समस्या का से भागना नहीं है, उनका हल निकालें और उनसे हमें लड़ना सिखाएं। काफ़ी गंभीर और बड़ी घटनाएं घटी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखने लायक होगा आखिर कब तक हकीकत सामने आ पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह।
तेजगढ़ के एक दुकानदार राजू सिंघई के द्वारा तेंदुखेड़ा एसडीओपी कार्यालय आकर एक लिखित आवेदन दिया और मांग की है कि उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जिनके द्वारा उनकी दुकान पर आकर बेटे और बाद में पत्नी के साथ मारपीट की है। उनका कहना है कि उनका जो बेटा है वो दुकान पर मौजूद था। उधारी के पैसे के लिए नितिन बड़े राय को उसके द्वारा फोन लगाया गया था। बाद में नितिन बड़े राय उनकी दुकान पर पहुंचे। उनके बेटे का नाम निखिल सिंघई है। हार्डवेयर की दुकान है, तेजगढ़ में ये दुकान है, जहां पर नितिन बड़े राय ने पहुंचकर पहले बातचीत की और बाद में यहां पर मारपीट जैसी घटना घटित हुई है। सीसीटीवी फुटेज जो है लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसे डाला गया है। अब पुलिस के पास भी ये वीडियो पहुंचाया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। राजू सिंघई का कहना है कि उनके बेटे और उनकी धर्मपत्नी के साथ मारपीट की गई है। सबूत के तौर पर उनके द्वारा वीडियो भी पेश किए गए हैं। वह चाहते हैं कि इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नितिन बड़े राय के ऊपर मामला दर्ज किया जाए। पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों पर एनसीआर की कार्रवाई की थी, लेकिन एक पक्ष नाखुश है, जिसके द्वारा तेंदुखेड़ा एसडीओपी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज है। लगातार यहाँ पर विवाद चल रहा है। दुकान के अंदर ये पूरा विवाद हो रहा है। इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको क्या मामला है? अरे क्या उससे नाम और बालक गए थे जबलपुर, तो एक बालक का तो दो भैया आए, तो बस भी रात उठाई, रात देके हिसाब करे तो मारने लगे। काय पैसे लड़ा है भाई? तो उनको अपन ने एक महीने पहले सरिया दी थी, तो उस सरिया का पेमेंट बोला कि ये है, कल नहीं है, मेरा पैसा कुछ नहीं है, तुम्हें जो करना कर लो। आज ये पक्केकारी करता है। क्या नाम है उनके? नितिन नाम, नितिन मनोज एक ही है ना? हाँ, और एक बल्लू है। बल्लू दो बच्चे हैं। के लिए उनकी जिम्मेदारी लेने लगे, तो इन्हें आके हम बताई मालूम का याद था कि थाने में गए, तो थाने में मालूम का FI दर्ज कराई, तो कुछ हुआ नहीं है लोग। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दुकानदार के साथ किस तरह से मारपीट हुई है। पहले यहाँ पर हिसाब किताब हुआ और उसके बाद अचानक से मामला ने तूल पकड़ा और मारपीट शुरू की गई। देखने लायक होगा पुलिस के द्वारा इस संपूर्ण मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हटा नगर पालिका में सहायक राजस्व अधिकारी सचिन दीक्षित को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सचिन दीक्षित ने बताया था कि प्रियंका झारिया, जो कि नगर पालिका में CMO है, उनके द्वारा ये रिश्वत ली जा रही थी। उसका कोई दोष नहीं है। इसके साथ ही जो आवेदक था राजू सिंह राजपूत, न्यायालय में उसके द्वारा पक्ष विरोधी बयान दिए गए, लेकिन अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करते हुए दोषी सहायक राजस्व अधिकारी सचिन दीक्षित को दंडित किया है। वहीं प्रियंका झारिया, जो कि तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी थी, उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन धर्मेंद्र सिंह तारण के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
संजय कुमार रावत के द्वारा। सर क्या पूरा मामला? आज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दमोह में श्री संतोष कुमार गुप्ता जी के द्वारा आरोपी सचिन दीक्षित जो एक पंप संचालक था हटा नगर पालिका परिषद, उसे 4 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये आर्थिक दंड से दंडित किया है। प्रकरण अभियोजन का इस प्रकार है कि दिनांक 5/1/2019 को फरियादी इसमें राजू सिंह राजपूत जो एक लिखित आवेदन लोकायुक्त कार्यालय सागर में लेकर जाता है। उसका ये कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त मेरी और मेरी मां की जो है आ चुकी है और दूसरी किस्त जारी करने के एवज में प्रियंका झारिया और सचिन दीक्षित जो है मुझसे प्रत्येक के 15-15 हज़ार रुपये राशि मांग कर रहे हैं। इसके बाद अंतिम रूप से जो सचिन दीक्षित है वो 20,000 रुपये राशि देने के लिए सहमत हुआ। लोकायुक्त कार्यालय द्वारा ट्रैप कार्रवाई का गठन किया गया और दिनांक 7/1/2019 को आरोपी जो प्रियंका झारिया के बिहाफ पर 10,000 रुपये राशि देते हुए लगे हाथों पकड़ा गया। चालान जो है न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। अभियोजन द्वारा अपने करीब 10-11 इसमें अभियोजन साक्षी करवाए। अभियोजन द्वारा मौखिक, लिखित, वैज्ञानिक, दस्तावेजी साक्ष्य जो है प्रस्तुत किए, तर्क भी दिए। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सचिन दीक्षित को 4 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये आर्थिक दंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी हमारे DPO सर हरवंश सिंह तारंग साहब के मार्गदर्शन में ADPO संजय रावत द्वारा की। सर तत्कालीन CMO को बरी किया गया है तो क्या कदम रहे, क्या कारण माना है? तत्कालीन CM अभी थोड़ा सा जजमेंट की कॉपी मिल नहीं पाई है तो न्यायालय ने किस आधार पर छोड़ा है ये प्रथम दृष्टया उसमें जो आवाज़ उनका जो आवाज़ नमूना था तो घटनास्थल पर जो वॉइस रिकॉर्डिंग हुई थी वो मैच नहीं हो पाई थी और ना ही उनको लोकायुक्त वालों ने रंगे हाथों पकड़ा था क्योंकि प्रियंका झारिया की ओर से सचिन दीक्षित ने पैसे दिए थे और जब उसको पकड़ा गया था तो उसके द्वारा यही कहना था कि मैंने प्रियंका झारिया मैडम के कहने पर ये पैसे दिए। और इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब उसको पकड़ा था उसने अपना एक डिफेंस भी लिया है कि जब उसको पकड़ा था तो वो ये कह रहा था कि ये मेरे उधारी के पैसे हैं, चूँकि राजू मेरा मित्र है, करीब है, वो मुझसे पैसे ले गया था। और आज चूँकि आरोपी के द्वारा वो डिफेंस लिया गया लेकिन न्यायालय ने उसके डिफेंस को नहीं माना और साबित नहीं हो पाया। बताया जा रहा है फरियादी भी हॉस्टाइल हो गया इसमें। हाँ, इस मामले में फरियादी भी हॉस्टाइल था। ये एक शुरू से थोड़ा संदेहपूर्ण मामला था कि फरियादी के हॉस्टाइल हो जाने के बाद भी इस प्रकरण में सजा कराई है और चूँकि प्रियंका झारिया इसमें दोषमुक्त हो गई है तो अभियोजन द्वारा माननीय हाईकोर्ट प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी तारादही आरएस किड्स एकेडमी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम किया गया जिसमें बच्चों ने अपने द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इसमें उपस्थित बच्चों के परिजनों ग्राम के वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। इसी बीच थाना प्रभारी तारादही आलोक त्रिपुरे, उमेश विश्वकर्मा, कपिल गोठिया, गुल्ले विश्वकर्मा और समस्त शिक्षक उपस्थित रहे।
जाओ जी, मन दीद करावो जी, क्यों तरसावे हो मन सकल दिखावो जी, थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी परसले हुई हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया चलती है तो चले, दुनिया जलती है तो जले, रात भर जालिमा के संग नचे जालिमा, टुकुर 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 देखता टुकुर 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 देखता। जिंदगी है एक लतीफा, दिल वालों का दिल खलीफा, मारे मौके पे चौका ये तफरी करे, खुल के जीने का सलीका हमसे सीखो ये तरीका, पल में सदियों की हम मौज तगड़ी करे। आओ तुम भी ले लो मजा, आओ तुम भी ले लो मजा, वरना दूर खड़े बस मजा देखना। बढ़िया कार्यक्रम रहा आज पहली तारादेवी आरोस एकेडमी में, और हम लोग एक लंबे समय से तैयारी कर रहे थे कि तारादेवी में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाए। उस परिप्रेक्ष्य में पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और अपेक्षाकृत ये जो कार्यक्रम रहा वो बहुत सफल रहा। हमको ये आभास नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में अभिभावक, गणमान्य नागरिक और माताएं बहनें इस आयोजन में पधारेंगी। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने बहुत उत्साह बच्चों का बढ़ाया। शिक्षकों ने भी बहुत अच्छी तैयारियां कराई और राष्ट्रीय भावना के साथ साथ सामाजिक मैसेज देने वाले जो कार्यक्रम थे वो आज आरोस एकेडमी के प्रांगण में तारादेवी में रंगारंग सांस्कृतिक निशा के रूप में संपन्न किए गए। तो मैं पुनः एक बार सभी अभिभावकों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अल्प सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। पथरिया भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा पथरिया के कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम सदगवा की महिलाएं, ग्रामवासी, ग्राम के सरपंच, तमाम लोग एकजुट होकर पथरिया पहुंचे, जहां इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि इनके गांव में धड़ल्ले से शराब बिकती है, अवैध शराब का व्यापार फल फूल रहा है, माहौल लगातार खराब होता जा रहा, मारपीट हो रहा है, घरेलू विवाद हो रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, असामाजिक गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। महिलाओं का ये भी कहना है कि वहां पर पुलिस आती है लेकिन कार्रवाई नहीं करती। एक बार पुनः आश्वासन मिला है कार्रवाई का। महिलाओं का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। आज आप लोग पथरिया थाने में उपस्थित हुए हैं, इतनी ज़्यादा महिलाएं आई हैं, ग्राम से भी, ग्राम के लोग, ग्रामवासी आए हैं। क्या समस्या है जो आज आप लोगों को पथरिया थाने में आना पड़ा? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दारू बिकती है और आदमी पी के बहुत ज़्यादा उदम करते हैं, इसलिए हमारे थाने हम आए हैं सर से मिलने के लिए। तो सर से आप लोगों ने मुलाकात की है, आपने आवेदन भी दिया है? हाँ, तो सर ने आवेदन दिया है, मुलाकात भी की है। हाँ, तो उन्होंने क्या बताया, क्या मतलब आश्वासन मिला? वो बोल रहे हैं कि हम साथ देंगे, आप लोग खड़े होंगे तो हम भी साथ देंगे। अच्छा, हाँ, आप पथरिया थाने में आए हैं, क्या मामला है जो आप पथरिया थाने में आए हैं? हमारे इधर ये मामला है कि हमारे इधर दारू बिकती है और जुआ खिलता है खूब, और हाँ। बाल बच्चे बहुत परेशान हैं दारूबारों से, और हम लोग आए हैं पथरिया शिकायत करने के लिए। हाँ। कल हमारे थे, कल भी जुड़ो तो हाँ। भी दारू पी के आए, हमारे नाटक कर रहे थे आज शाम को, तो आज हम लोग सब पथरिया आए। अब पथरिया आए हैं, अगर इतने नहीं हुई, अगर हमारों की रीजबूत तो हम लोग दम हो जाए हैं, आगे बढ़े हैं, आगे शिकायत कर रहे हैं, मगर अब हमारे भाई पीछे नहीं हटे, हमारे शिकायत कर रहे हैं हर जगह भी, जहाँ भी दारू बंद करने हैं, हमारे जहाँ भी जो बोले हम लोग कह हाँ, बहुत परेशान है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे आए, सब परेशान हैं। क्या नाम है आपका? रुकमन प्रजापति। किस ग्राम से हैं? सदगुआ से। ठीक है। ये सरपंच हाँ, परिचय तो पहले से। सर हम लोग सड़क से बहुत परेशान हो रहे हैं, दिन भर और रात गाड़ी गलोच होती है।
पी के लोग निकलते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और कल ग्राम सभा बुलाई थी हम लोगों ने, तो जब ग्राम सभा बुला के तरह बंद करवाने के लिए हम सब ने प्रयास किया और शाम को लोग पी के सभी औरतों को गाली गलौज करते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर पंचायत में पारित हुआ था, कल सब शराब बंद हो गई। आप सूचना दो, नहीं बिकेगी। हम लोग कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल नहीं बिकने देंगे। हाँ तो बेटा बिल्कुल करो जुआ या शराब। देखने लायक होगा पुलिस कब तक अवैध शराब पर अंकुश लगा पाती है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। जल्द से जल्द एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। वीडियो वायरल, पैसों के विवाद पर जमकर की मारपीट, पुलिस में शिकायत कराई गई दर्ज। सुहास कॉलोनी में महिला का गिराया गया मकान, नहीं मिला दूसरा मकान, महिला परेशान। सेंट जॉन स्कूल की 2 छात्राओं की मौत के बाद पुलिस चला रही है विशेष अभियान, लगाई गई स्कूल में विशेष पेटी। अवैध शराब के विरोध में महिलाएं उतरी सड़कों पर। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन देख रहा हूँ, पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए मैं जल्द। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। एमटीईबी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।